नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आज चर्चा का मुख्य विषय है, आज दीपावली के हर्षोल्लास के बाद भैया दूज का पावन पर्व है। कल गोवर्धन पर्वत यात्रा थी, पावन यात्रा गोवर्धन का पर्व था। आज भैया दूज पे भगवान केदारनाथ शिव शंकर के आराध्य स्थान एकांतवास कैलाशवासी शिव का आज शीतकालीन पर्व, जो केदारनाथ के कपाट बंद होते हैं, आज सुबह 8:30 बजे भैया दूज के पर्व पर वो कपाट बंद हुए। शिव का मतलब ही कल्याणकारी होता है, जो पूरे विश्व के कल्याण संहारक हैं, पालनहार भगवान बद्रीनाथ हैं। विष्णु सहारक, एक उस परमात्मा को नाना रूप में जानते हैं, जो सहारक है, रचनाकार है, पालक है, संहारक है। तो आज उस पर्व के दिन हम चिंतन करते हैं राष्ट्र क्योंकि अगर राष्ट्र मजबूत रहेगा तो देश में मानवता, समाज, मूल्य, सभ्यताएं जीवित रहेगी। अगर राष्ट्र कमजोर होता है तो उसका दंड हर एक व्यक्ति को, चाहे भला हो या बुरा हो, जिस प्रकार वो आगाग्नि फैल जाती है जंगल में तो वो सबको भस्म कर देती है। उसी प्रकार से जब अराजकता, कुशासन के कारण अराजकता फैलती है तो उसका दंड अच्छे आदमियों को भी भोगना पड़ता है, बुरे आदमियों को पड़ती है। और देश का चिंतन है कि भारत तथा कथित जो सत्ता हस्तांतरण हुआ अंग्रेजों ने जाने के बाद, जो अपने अनुचरों को, अपने प्रियों को जो देश की बागडोर सौंपी, उसके 75 साल हो रहे हैं। उसके बाद हम लोकशाही का चोला ओढ़ कर यहाँ पे लोकशाही का वो कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं। 75 साल हो गया, परंतु देश के लोगों के दिलो दिमाग में एक ही प्रश्न उठता है, जो भारत कभी सोने की चिड़िया थी, जो भारत ज्ञान विज्ञान में विश्व गुरु था, वो आज इतना पतन के गर्त में कैसे हो गया? वो इस प्रकार से सत्ता, देश इतना कमजोर, असहाय कैसे हो गया? वो 75 साल से अपना नाम से वंचित है, अपनी भाषाओं से वंचित है, अपनी संस्कृति और अपने इतिहास से वंचित है, अपने सभ्यता से वंचित है, अपने मूल्यों से वंचित है। किस प्रकार से मूल्यों का वंचित है? यहां दया धर्म का मूल है को नाश कर दिया, कसाई खाना बना दिया भारत को। या गंगा यमुना का अवतरण स्थल को शराब का गटर बना दिया। कौन है जिम्मेदार? जो भारत सोने की चिड़िया था, आज उसके रुपये की कीमत डॉलर के मुकाबले 83 के आसपास कैसे पहुंची, 82-83 कैसे पहुंची? इतने कमजोर कैसे हो गए हम? जो भारत 1700 ईस्वी तक विश्व के आर्थिक व्यापार का 1/4 हिस्से को स्वयं करता था, वो भारत आज भुखमरी के इंडेक्स में 100 कुछ देशों की सूची में आ रहा। ये क्या कारण है? ये सोचा क्यों किसने? इसका मूल कारण है, चिंतन किया, दिशाहीन नेतृत्व। दिशाहीन नेतृत्व के कारण पदलोलुप जमात जब आ गई, जो अपनी संस्कृति के मूल्यों से वंचित हैं, जिन्होंने केवल दलीय निष्ठाएं, जिनका राष्ट्र और भारतीय संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है, जिन्होंने भारतीय संस्कृति के मूल मंत्र सर्वभूत हिते रथा का आत्मसात नहीं किया, जो प्राणी मात्र में राग, द्वेष, हिंसा, भ्रष्टाचार इत्यादि की बात करता है। इस कारण हुआ। कल बड़े अफसोस की बात है, एक
इस देश में भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए एक ऐसा कालनेमी पैदा हुआ। वो कभी कहता मैं कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ। मुझे याद स्मरण आता है भगवान कृष्ण जिस समय द्वापर में हुए थे उस समय भी ऐसा कालनेमी एक पैदा हुआ। उसने नकली हाथ, चतुर्भुज, शंख, चक्र, गदा, पद्मम ये कर लिया था। खुद को अपने को वासुदेव घोषित कर दिया था। तो भगवान कृष्ण को उसका मर्दन करना पड़ा। ऐसे ही दीपावली में हर्षोल्लास में विघन। भगवान कृष्ण का जन्म कब होता है? क्या है भगवान के अवतारों की परिभाषा? लोग बहुत कह देते ये अवतार है, वो अवतार है, ये हो गया, वो हो गया। एक ही अवतार किया। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे विनाशाय च दुष्कृताम। धर्म संस्थापनार्थाय जो अधर्मी लोगों को, अत्याचारी लोगों को, पापाचारी लोगों को, भ्रष्टाचारी लोगों को, जनहित को रोनने वालों को, सारे समाज और देश की हितों को रोनने वाले पापाचारी का नाश करने के लिए और विश्व के कल्याण के लिए, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए जिस व्यक्ति को जीवन समर्पित होता है वही अवतार है। अवतार वो नहीं है कि केवल आंख बंद के जप कर रहे हैं अपनी मुक्ति का। वो तो केवल स्वार्थी लोग हैं जो केवल अपने मुक्ति के लिए लगे रहते हैं। भारत का दुर्भाग्य यह है, भारतीय संस्कृति को भले ही यहाँ कितने ही भी मठ मंदिर बन जाए पर राष्ट्र के मुख्य, भारतीय संस्कृति की मुख्य जो उद्देश्य है सर्वभूत हिते रथा पे कृपण हो जाते हैं। संग्रह करना में लग जाते हैं। ईंट, गार, बजरी अपने तक ही, अपने उधर तक, अपनी पद प्रतिष्ठा और परिवार तक ही सीमित रह जाते हैं। अयम निज परोवेति गणनाम चतुर लघुचेत साम उदार चरित्रा नामो वसुदेव कुटुंबकम। तो हमारा आज का ये संदर्भ था कि कालनेमी ने कल ही कहा था। कब गोवर्धन पूजा का अवसर था, भगवान ने सता मद में चूर इंद्र का गर्व नष्ट करने के लिए गोवर्धन का धारण किया था। उन्होंने ये कहा था जड़ चेतन में परमात्मा स्वरूप है। अब कल क्या कह रहा था एक कालनेमी कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो दिल्ली को गटर बना रहे हैं शराब का, जो दिल्ली को पथभ्रष्ट और दंगाइयों की फौज खड़ी कर रहे हैं, जो केवल अपनी सत्ता लोलुपता के लिए देश को दिशाहीन और अराजकता की गर्त में कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचारियों को मिटाने के नाम पे आते हैं लेकिन भ्रष्टाचारियों पर जब साबित हो जाते हैं तो अपने मंत्रियों और विधायकों को हटाने के लिए भी तैयार नहीं है, गले लगाते हैं। देश और समाज के विरोध में काम करने वालों को गले लगाने का काम करते हैं। जो अनैतिक कार्यों में लिप्त हो, दंगों में, वो उनको निकालने का, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हो उन्हें निकालने का काम नहीं करते हैं। कभी कहते हैं दिवाली में पटाखे मत जलाओ, अगर प्रदूषण हो रहा है तो ठीक है, एक नियम बनाइए कि यहाँ शादी ब्याह किसी भी जश्न में पटाखे नहीं चलेंगे, ये तो ठीक है सबके लिए। पर लेकिन केवल सनातन धर्मियों के लिए भारतीय त्योहारों पे वो करे और अन्य संप्रदायों के लिए मूक रहे, ये गलत है। द्वैत दृष्टि गलत है। केवल आप वो दृष्टि भी नहीं है, वो केवल वोट का चक्कर, लोगों को सता। इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये रहा जो चोर उचक्के कल तक समाज में प्रतिष्ठा नहीं पाते थे, जो पापाचारी भ्रष्टाचारी समाज के सही लोगों की जमात में खड़े होने के लिए तैयार नहीं होते थे, अपने को छुपते थे, आज इस तथाकथित लोकतंत्र के कारण वो भाग्य विधाता बन गए हैं। उन्हीं को तोषण किया जाता है, पार्टियों द्वारा टिकट से लेकर उन्हें भारत का भाग्य विधाता बनाया जाता है।
तो इस स्थिति ये आ गई। तो उन्होंने कहा पटाखे चलाने के बाद अब गुजरात में विधानसभा चुनाव है, तो किस प्रकार का जाप कर रहे हैं? कह रहे हैं जी भारत की अर्थव्यवस्था, रुपये की कीमत को मजबूत करने के लिए लक्ष्मी जी, गणेश जी और महात्मा गांधी की फोटो होनी चाहिए इनके साथ। अब बताइए कहाँ क्या भाई, तुमने क्या किया आज तक? जनता को कितने ठगा, कितने झूठे आश्वासन दिए। दिल्ली में गंदगी की अंबार लगे हैं, काम करना नहीं, दे लेकर विज्ञापन करोड़ों के खर्च कर देना। कहाँ है तुम्हारी खेल विश्वविद्यालय? यहाँ फ्री कर देंगे, वो फ्री कर देंगे। भाई तुमने आय का साधन कहाँ करेंगे? लोगों को रोजगार क्यों नहीं देंगे? जो यहाँ पे अस्थायी कर्मचारी हैं उनको पक्का क्यों नहीं किया? तुम्हारी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। तो कैसे आपको आत्मसात? तो कहा गणेश जी की मूर्ति होनी चाहिए। तर्क दिए गए कि इंडोनेशिया संसार का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, उसमें भी गणेश जी की मूर्ति है, 20,000 के नोट की चित्र है। तो रुपया तो भारतीय संस्कृति तो हर चीज़ में गणेश जी की और लक्ष्मी जी की पूजा से आराध्य होता है। दीपावली से लेकर हर चीज़ में कोई ऐसे आस्तिक हो नास्तिक हो, वो लक्ष्मी के, धन के प्रतीक लक्ष्मी का तो नमन करता है। बात तो बड़ी उसकी है कि ये होने चाहिए, परंतु जैसे ही दूसरी जगह चुनाव होगा तो वहाँ दूसरी बात बोल देंगे। गोहत्या पर प्रतिबंध लगाएंगे, आप विरोध में आ जाएंगे। आप कृष्ण के वो मनते हैं। मैं कृष्ण के जन्माष्टमी में भी कंस आदियों को, शतांधों को से देश को मुक्त करने के लिए आया। अरे भैया, हाँ, मुक्त करने के, जब जिस आदमी की कथनी और करनी में अंतर हो, जो असत का साथ दे, सत्ता के लिए जो सिद्धांतों को बलि दे, वो कहाँ से कृष्ण के दूर तक, छाया तक नहीं हो। वो कंस हो सकता है, वो चारण हो सकता है, वो रावण के समकक्ष छलिया या तमाम इस प्रकार के पापाचारियों का नाम हो सकता, पर कृष्ण नहीं हो सकता। कृष्ण होने के लिए किस सता मत में नहीं रहे। वो ये नहीं है दूसरे उन्होंने कभी अपने लिए सतासीन, यहाँ पूरा महाभारत का युद्ध हो, उन्होंने ये नहीं कहा कि इस राज्य में मुझे भी कुछ सम्मान मिले। नहीं, ये राज्य तुम ही करो, तुम्हारा ही देखे, हम अपनी द्वारिका में मस्त। रामचंद्र जी ने भी लंका जीतने के बाद लंका पे वो नहीं किया। आप सारी सुविधाएं लेते हैं, कहते थे कि हम सुविधा नहीं लेंगे, परिवर्तन करने आए। तो स्थिति ये इतनी गंभीर है कि इस प्रकार के दोहरे दर्जे देश में, एक तो दिशाहीन लोग हैं, इनको यही नहीं पता देश की जनता को मुख्य क्या चाहिए। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा, सम्मान, रोजगार, न्याय, वो तो आप दे नहीं पाए। कोई 75 साल में जितनी भी पार्टियां हैं, कोई भी पार्टियां ABCD और ब कहे कि हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, किस लिए लड़ी? वही तो यहाँ अंग्रेजों की गुलामी थोपने के लिए। हमने भारतीय संस्कृति का ध्वजवाह किया, गो हत्या पर प्रतिबंध तो लगा नहीं पाए तुम, भारत को अपना नाम तो नहीं दे पाए, भारत को अपनी शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार और न्याय और आर्थिक तंत्र नहीं दे पाए। आप भारतीय संस्कृति के ध्वजवाहक हैं। आप एक आए थे जी लोकशाही के व्यवस्था परिवर्तन, हम सत्ता परिवर्तन के लिए व्यवस्था परिवर्तन, और व्यवस्था परिवर्तन में ऐसे कालने में निकले जो अपने साथियों को ही गच्चा दे दे, संघर्ष के साथियों को, जो गलत काम करे उसे धक्का मारना व्यवस्था में जरूरी है। तो भारत के पतन का मुख्य कारण ये चुनाव के लिए जो ये तमाम प्रलोभन इस ढंग से दिए जा रहे हैं। कोई कह रहा है जी हम बिजली फ्री कर देंगे।
अब ये देखो दिल्ली में महिलाओं को फ्री, अरे फ्री काहे को कर रहे हो भाई तुम? जिसे ज़रूरत है वो जाएगा। उनको इतनी अच्छी सुविधा थी दिल्ली परिवहन निगम की, एशिया में सबसे ज़्यादा। हमने 5 पैसे लेकर 10 पैसे से लेकर 2 रुपये, एशिया 82 तक 2 रुपये में हमने पूरे दिन भर घूमने का वो किया था। आज 50 रुपये है उसका। और इतनी अच्छी सर्विस थी डीटीसी की, उसका बेड़ा गर्क कर दिया तुम लोगों ने। कभी बसों में सफ़र तो किया नहीं, न तुम्हारे अधिकारी करते हैं, न तुम्हारे कर्मचारी करते हैं, न पत्रकार करते हैं। नेताओं की तो बात ही क्यों करें? कौन करे? केवल उसके नाम पे नौकरी लेके, उसका विभाग लेके ये काम करते हैं। महिलाओं को फ्री, पुरुषों को ये बिजली का इतना यूनिट। अरे भैया, आप महंगाई कम करिए। सरकार केवल निर्ममता से चंगेज और औरंगजेब की तरह सूद को वसूली करने के लिए नहीं पैदा हुए यहाँ कि जजिया कर लगा दो, किसी पे ये लगा दो। नागरिकों को लूट के, राजशाही के जो मैं केवल लूट खसोट का था। ये तो लोकतंत्र जनसेवा का होता है। यहाँ व्यवसाय करने नहीं आते आप, जनसेवा करने आते हैं। देश को मजबूत ढांचा, अब वो कैसे देगा? शिक्षा से। शिक्षा आपने उन्हीं अंग्रेजों की चला रखी, लैंड मकाले की, तो क्या पैदा होंगे? भ्रष्टाचारी होंगे। अंग्रेजों की शिक्षा का पूरा तंत्र जो ये था, वो भारत में जितना सिविल सर्विस से लेकर ये तंत्र था, वो किस लिए था? वो देश को लूटने के लिए था, इंग्लैंड को समृद्ध बनाने के लिए था, इस सोने की चिड़िया को लूटना। अब ये जो पब्लिक है, जो आम जनता है, उसको लूट खसोट के तुम डंडे मार के देश से लाओगे। उत्तराखंड में क्या हुआ? डबल इंजन की सरकार में कितना दिशाहीनता का काम हो रहा है, फिर भी बेशर्मी से कह रहे हैं हमने परिवर्तन कर। अरे क्या परिवर्तन किया तुमने? एक निखट्टुओं को तो हटा नहीं पा रहे हो तुम। दिशाहीन लोगों को, जिनको लोकतंत्र का अभाव नहीं आता है, उनको सत्तासीन। लोकतंत्र का अभाव का होता है जनसेवा करना, पद लोलुपता हटाना। सेवक का काम क्या होता है? मालिक की सेवा करना। मालिक कौन है? जनता है। देश मजबूत होगा तभी आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान और चीन ने लूट खसोट मचा रखी है, भारत को बर्बाद करने की पूरी अर्थव्यवस्थाएं तबाह कर दी। पर उससे मित्रता बढ़ानी है आपने, क्योंकि आपको भी वो है, क्या है, न दिशा है। एक तो नोबेल पुरस्कार का है, विश्व नेता बनने का है देश के नेताओं को। इसमें हमने मुशर्रफ की भी आगवानी की, बसें भी चलाई, पाकिस्तान की कुख्यात एजेंसी को यहाँ पठानकोट में आतंकी हमले हुए, उसकी जांच के लिए भी बुलाया। मुंबई में आतंकी हमले के मुख्य गुनहगार डेस्मंड हेडली, जो अमेरिका का आदमी, उसको मांगने की हिम्मत कांग्रेस और बीजेपी की किसी सरकार, 54 इंच का सीना, 56 इंच का सीना, किसी भी उसमें नहीं है। तो कैसे होगा? देश में शिक्षा तुम दोगे नहीं। तुम्हारी पूरी शिक्षा व्यवस्था लूट खसोट पे बनी हुई है। ये शिक्षालय और चिकित्सालय, आम आदमी की इतनी हिम्मत नहीं होती है इनमें अपने बच्चों को पढ़ाएं, केवल लूट खसोट की। किसने कहा दे? देश की नींव कमजोर हो जाती है। जहाँ शिक्षा देना सत्ता का पहला काम होता है, प्राणवायु है वो। शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, न्याय भारतीय भाषाओं में ही नहीं मिलता है। ऐसा दुर्भाग्य है इस देश का। तो कौन करेगा चिंता कि नोट पे लक्ष्मी की फोटो लगा दो और गाय काटते रहोगे, देश में मांस व्यापार करोगे, शराब का गटर बनाओगे, बच्चों को शिक्षा से वंचित करोगे, न्याय से वंचित करोगे, रोजगार से वंचित करोगे। अरे कुछ तो सीख लो। उड़ीसा के मुख्यमंत्री बीजू पटनायक के बेटे कितना सुंदर काम कर रहा है। कहीं विज्ञापन नहीं दे रहा है, कहीं फालतू खर्चा नहीं कर रहा है। असंगठित क्षेत्र, ये कच्चे कर्मचारी रखे हैं अस्थायी, उनको पक्का कर दिया, कहीं विज्ञापन नहीं है। अब थोड़ा उनका अनुसरण करके गहलोत साहब भी चुनावी देरी पे खड़े हैं तो वो कर रहे हैं। पर उत्तराखंड में बहुत बेशर्मी,
दिल्ली में तो बेशर्म हैं ही हैं, उत्तराखंड में इतने बेशर्मी। हाई कोर्ट ने कहा है इनका ठीक करिए। आप सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटका रहे हैं कि भाई हम इनको रोजगार नहीं कर। अरे भैया कर क्या रहे हो तुम? काम लेने तुम्हें आता नहीं, दिशा आपकी ठीक नहीं है, लोगों ने राज्य किस लिए बनाया उसका आपको पालन नहीं, देश की सुरक्षा का कुछ पता नहीं, देश के दुश्मन कौन हैं। जब मित्र और शत्रु और दिशा का ज्ञान ना हो देश कैसे चलेगा? यहाँ तो केवल आते हैं सत्ता पे बना चुनाव जीतने के लिए। चुनाव किस लिए जीतते हैं? अपनी हनक दिखाने के लिए और धन अकूत दौलत और शोहरत अर्जित करने के लिए और अपनी हनक दिखाने के लिए ये सत्ता होती है। दल बने हैं, दल गिरोह में परिणत हैं। कोई चुनाव नहीं है, आंतरिक चुनाव इंग्लैंड की तरह की आंतरिक चुनाव कोई चुनाव नहीं है। बड़ी मुश्किल से दिखावा अब कांग्रेस ने किया, परंतु किसी और पार्टी में हिम्मत नहीं, करेगा भी क्या? दिशा ही नहीं है, पता ही नहीं करना क्या है इस देश में। कैसे देश के आम नागरिकों को शिक्षा, रोजगार, न्याय मिलेगा? शिक्षा क्या है? आप कई बार आपने शिक्षा नीति बना दी, आपको अभी तक देश को लूट खसोट के लिए ये फिरंगी भाषा को काहे को यहाँ थोप रहे हो जी? संसार के अधिकांश विकसित देश अपनी भाषा में इतना विकास करके, जापान से लेकर फ्रांस से लेकर रूस से, चीन से लेकर जर्मनी, इटली, इंडोनेशिया, टर्की, और आप वही गुलामी का जुआ 150 साल तक अमेरिका गुलाम रहा, वो तो नहीं रहा कॉमनवेल्थ का मेंबर। आप पर पाकिस्तान में केवल कंपटीशन है कि ये प्रतियोगिता हो रही है कि कॉमनवेल्थ का कौन प्रिय बने। अरे काहे को बन रहे हो? तो कलंक के टीकों को माथे पे लगाने वाला कोई समझदार आदमी नहीं होता। हटाइए अमेरिका की तरफ कॉमनवेल्थ का जुआ। किस कॉमनवेल्थ की बात कर रहे हैं आप, जिसका कनाडा से लेकर इंग्लैंड तक भारतीयों को कभी खालिस्तान की हवा करते हैं, कभी कश्मीर की हवा करते हैं, कभी लंदन से लेकर कनाडा में भारतीयों पर हमला करते हैं, उनके तीर्थ स्थान है उनके उस पर वो करते हैं। और पूरा अमेरिका का पूरा तंत्र लगा हुआ है पाकिस्तान को सबल करने के लिए। अब 16 विमानों की कलपुर्जा और करोड़ों अरबों डॉलर देने में, और भारत को खुश करने के लिए कहता है ये खतरनाक देश है। अब भाई खतरनाक देश है तो तुम क्यों सहयोग कर रहे हो उन्हें? तुमने क्यों पाला? तुमने पूरे देश विश्व को इस्लामिक आतंक के गर्त में धकेला। इस्लाम के अधिकांश देशों को आपने अफगानिस्तान से लेकर इराक, ईरान से लेकर लीबिया, इतना अच्छा शासन चल रहा था वहाँ, सीरिया के तो बर्बाद आपने कर दिया केवल अपने वर्चस्व के लिए। अब आपने जेलेस्की जैसा प्यादा, मैगेसेसे के बाद जेलेस्की पकड़ा, पूरा बर्बाद कर दिया। यूरोप की ऐसी तैसी कर दी। यूक्रेन तो तबाह हुआ ही हुआ, यूरोप भी ऐसी पूरे विश्व में वो कर दिया। तो इस प्रकार देश में कैसे होगा? ये केवल चुनाव जीतना है, और चुनाव जीतना है। आज हमारी पार्टी को आना है, फिर अगला चुनाव जीतना है। हम ही बना रहे देश जाए भाड़ में। जब तक इस देश में एक मजबूत ऐसा नेता नहीं आएगा, ये चुनावी मच्छरबाजों को एक दरकिनार करके राष्ट्र को मुख्य जनसेवा करने का काम नहीं करेगा। हमें चाहिए पुतिन से लेकर जिनपिंग जैसा नेतृत्व जो राष्ट्र हित के काम करे, जो इस्राइल जैसा नेतृत्व जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए काम करे। हमारे एक सिपाही, हमारे यहाँ तो युद्ध होता, कारगिल का युद्ध देखा हमने, अभी कुछ समय पहले का युद्ध देखा, सीमा पर लड़ रहे हैं और ये भेज रहे हैं जी क्रिकेट टीम खेलेगी जी पाकिस्तान। कैसे क्यों खेलेगी जी आतंकवादियों के साथ? पाकिस्तान विश्व में आतंक का निर्यातक है, उसके साथ आप क्रिकेट खेलेंगे? पैसे आपको बहुत ज़रूरी लगे, क्यों खिला रहे हो जी आप? विश्व कप हो या कोई कप हो, आतंकियों से खेलने के लिए भारत की नीति नहीं होनी चाहिए। जो भारत को तबाह कर रहा है, विश्व को तबाह कर रहा है, आप उसके साथ गले मिल रहे हैं, खेल रहे हैं, देश में सैनिक सीमा पे वो कर रहे हैं। तो इस प्रकार के दोहरे चरित्र के नेताओं को ये इस प्रकार से ये
ये कमेटियाँ एनजीओ के मास्टर केवल बजट चपट करने का, डॉक्यूमेंटेशन लगाने के लिए दस्तावेज, फर्जी दस्तावेज बनाकर बजट हड़पने वाले लोगों की मनोवृत्ति के कारण आज सत्ता में अधिकांश विधायक और वो कौन आ गए, धन पशु आ गए, जिनका कोई लक्ष्य जीवन में, जिन्होंने कभी तक एक भले समाज के हित में काम किया, जिन्हें यह भी नहीं पता कि करना क्या है, वो आ गए। न्याय का क्या है, अंग्रेजी में न्याय, अरे भारतीय भाषाओं में क्यों नहीं देते? जजों के लिए न्याय नहीं है, ये जनता के लिए न्याय है। अगर नहीं आते भारतीय भाषाएं तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप इंग्लैंड चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, भारतीय भाषा नहीं आते तो भारत में न्याय व्यवस्था में कहीं पे आप अवरोधक न बनी। परंतु वो अवरोधक नहीं है, सरकारें अवरोधक है, न्यायाधीश अवरोधक नहीं है। न्यायाधीश को जिस दिन बताया जाएगा भारतीय भाषा में तो वो दे देंगे। अंग्रेजों ने जिस दिन कहा कि भारतीय भाषाएं चाहे उर्दू हो या ये हो, हिंदी, संस्कृत इत्यादि नहीं लगेगी, उसके बाद अगले जमात पैदा हो गई। तो जो भी व्यवस्था है, व्यवस्था में शासकों को केवल चुनाव जीतने और सत्ता में बना रहने। आपने क्या काम किया? आपने, मोदी जी ने एक दो काम बहुत मजबूत किए कश्मीर के बाद। अब ये देखिए, एक कश्मीर में एक वो आ गया जी, कभी कहते हैं कि कश्मीर में धारा 370 हटाए। भाई धारा 370 क्यों लगी रहेगी कश्मीर में? तुम वहाँ के आम वंचित समाज को कहीं नागरिकता ना दो, उनके मताधिकार का न दो, उनको संविधान प्रदत्त आरक्षण न दो, और तुम बने रहेंगे लाट साहब। तुम आतंकवादियों, पाकिस्तान के गुण गाते रहोगे, खाएंगे भारत का। एक आतंकवादी जमात पैदा करने के लिए भारतीयों ने खून पसीने से टैक्स नहीं देते हैं। इसलिए जो भी नेता पाकिस्तान के या भारत के विभाजन की बात करता है, यहाँ पे भारतीय संविधान के तर्क कुछ लागू करने की बात करता है, अब पूरे ईरान से लेकर, ईरान में इस प्रकार से महिलाओं की आज़ादी पर प्रतिबंध लगाने वाले शासकों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, आंदोलन हो रहा है। भारत में उल्टी गंगा बह रही है। जैसे अफगानिस्तान में तालिबान बहा रहे हैं कि महिलाओं पर वो करो जी, हिजाब लगाए, और लगाओ घर में जिसे लगाना है, अपनी परंपरा घर में निभाओ। पर आप शिक्षा संस्थान, रोजगार में आते हो, एक सभ्य ढंग से काम करो। नंगाई हमें भी पसंद नहीं है कि स्कर्ट की नंगाई स्कूलों में थोपी जाए, ये ठीक नहीं है, बड़ी बड़ी लड़कियां, परंतु एक सामान्य शालीन गणवेश पहन के वो अच्छी बात है। जब हम नागरिकों को एक आचार विचार का नहीं सिखाएंगे तो देश कैसे चलेगा? तो हमारा ये मानना है कि देश के नेताओं को सबसे पहले यहाँ देश की प्राथमिक पाठशाला लोकतंत्र क्या चीज़ है, यहाँ हम भारतीय नहीं बना सके, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, सारे संख्यक बना दिए। कभी फोटो की बात कहेंगे, कभी अल्लाह अकबर कह देंगे, कहीं कह देंगे कि ईसा मसीह का, केवल चुनाव के लिए जमना। कहीं आस्था नहीं, इनकी रत्ती भरा आस्था नहीं है। ये अपने परिवार, अपने पैसे के नहीं हुए जिन्हें इतनी तनख्वाह और इतना सम्मान दिया है इन लोगों को, इस जनता के नहीं हुए, इस देश का नहीं हुए। ये किसका क्या होंगे? ये केवल चुनाव जीतने के लिए और सत्ता में बना रहने के लिए। सत्ता में क्यों बनना? केवल हनक के लिए। देश सेवा की इनके बस की नहीं है। इनके संस्कारहीन लोग हैं, इनकी दिशा नहीं है कि इन्हें देश क्या चीज़ है, भारत क्या चीज़ है। ये भारतीयों को 75 साल में भारतीय नहीं दे पाए। अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, जातिवाद, क्षेत्रवाद, ये क्या है वह? देश को देश की भाषा में शासन, शिक्षा, रोजगार, न्याय मिले। जो भ्रष्टाचारी है उनकी संपत्तियां जब्त हो जाए। जो राजनेता आते हैं उनको उनकी संपत्ति, नौकरशाही और राजनेता और ये अपने ये क्या न्यायाधीश, इनको निजी संपत्ति और राष्ट्र की संपत्ति मान के उसके जीवन भर भरण पोषण का जिम्मेदारी सरकार की जाए। और व्यवस्थाएं, ये स्कूल और चिकित्सालय निजी क्षेत्र में किसी भी हालत में नहीं देने चाहिए, जो मूलभूत आवश्यकता है। रोजगार देना सरकार का फर्ज है। और जो सुरक्षा को बाहर समझ अग्निवीर बनाना, ये उचित नहीं है। इसलिए हमारा ये मानना है, देश की रक्षा करनी है तो इन चुनावबाज दिशाहीन नेताओं को पे अंकुश लगाना जरूरी है। देश को जरूरत है मजबूत दिशावान नेतृत्व की। जय।